नमस्कार। आज हम एक बड़े ही रोचक स्रोत पर बात कर रहे हैं। एक YouTube वीडियो है जो भगवान शिव के 19 अवतारों की कथाएं बताता है, जैसा कि ये शिव महापुराण में वर्णित है। हाँ, नमस्कार। जैसे विष्णु जी के अवतारों की चर्चा होती है, शिव जी के भी कई अवतार हैं और ये स्रोत उनमें से 19 की बात करता है। बिल्कुल। अब देखिए, हम सभी 19 अवतारों की पूरी कहानियों में तो नहीं जा पाएंगे, उसमें तो बहुत समय लगेगा। हाँ, वो तो काफी लंबा हो जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि स्रोत में दिए कुछ मुख्य उदाहरणों को देखते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन अवतारों के पीछे मतलब कारण क्या थे। ठीक है। हाँ, एक अच्छा तरीका ये समझने का। तो चलिए, स्रोत में जो पहला प्रमुख जिक्र है वो है वीरभद्र अवतार का। ये कहानी तो काफी नाटकीय है। हाँ, ये बहुत प्रसिद्ध कथा है। शिव जी के क्रोध से ये अवतार प्रकट हुआ था। हाँ, जब राजा दक्ष ने यज्ञ में उनका अपमान किया था और फिर माता सती ने आत्मदाह कर लिया। बिल्कुल। और वीरभद्र ने फिर दक्ष का सिर काट दिया और यज्ञ को भी नष्ट कर दिया, मतलब अपमान का सीधा बदला। लेकिन स्रोत ये भी बताता है कि बाद में ब्रह्मा और विष्णु जी के कहने पर शिव जी ने दक्ष को माफ भी कर दिया, बकरे का सिर लगाकर उन्हें जीवन दान दिया। अच्छा, तो मतलब क्रोध भी दिखाया और फिर करुणा भी। हाँ, ये संतुलन महत्वपूर्ण है। न्याय स्थापना और फिर क्षमा भी। ठीक है। फिर एक और कहानी है पिपलाद ऋषि की। ये ऋषि दधीची के पुत्र थे। हाँ, पिपलाद। स्रोत के अनुसार ऋषि दधीची की मृत्यु शनिदेव की दृष्टि के कारण समय से पहले हो गई थी। ओहो, तो जब पिपलाद को ये बात पता चली, वो बहुत क्रोधित हुए। हाँ, और उन्होंने शनि को श्राप दे दिया कि वो नक्षत्र मंडल से गिर जाएंगे। इतना तीव्र क्रोध। हाँ, पिता की मृत्यु का शोक था, लेकिन फिर देवताओं ने प्रार्थना की, विनती की, तो फिर उन्होंने क्षमा कर दिया। हाँ, पर एक शर्त पर कि शनि जन्म से लेकर 16 वर्ष की आयु तक किसी को कष्ट नहीं देंगे। अच्छा, इसलिए कहते हैं कि पिपलाद का नाम लेने से शनि की पीड़ा दूर होती है। यहाँ देखिए, भक्ति है, कर्मफल है और अवतार का प्रभाव, सब कुछ जुड़ा है। ये दिलचस्प है कि कैसे एक अवतार का क्रोध भी मतलब अंत में किसी न किसी रक्षा या न्याय से जुड़ा होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब नंदी की कहानी, ये भी काफी जानी मानी है। ऋषि शिलाद थे, उन्हें संतान चाहिए थी। हाँ, वो ब्रह्मचारी थे पर वंश आगे बढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने शिव जी की कठोर तपस्या की और वरदान मांगा एक अजर अमर पुत्र का। और शिव जी के वरदान से ही उन्हें खेत में एक बालक मिला, वही नंदी बने। और फिर नंदी ने खुद तपस्या की शिव जी की। हाँ, उन्होंने भी कठोर तपस्या की और शिव जी का वाहन और उनके गणों का अधिपति बनने का आशीर्वाद प्राप्त किया। वाह, मतलब भक्ति और तपस्या से क्या कुछ संभव है। सही बात है। ईश्वर के इतने करीब पहुंचना, उनका वाहन बनना, हे असाधारण है। बिल्कुल। अच्छा, एक और शक्तिशाली अवतार का जिक्र है स्रोत में, शरभ अवतार। हाँ, शरभ। ये कथा भी बहुत ये तब हुआ जब भगवान नरसिंह, जो विष्णु जी के अवतार थे, उनका क्रोध हिरण्यकशिपु के वध के बाद भी शांत नहीं हो रहा था। हाँ, उनका क्रोध इतना बढ़ गया था कि सृष्टि के लिए संकट पैदा हो गया था। तब शिव जी ने शरभ रूप धारण किया। स्रोत बताता है कि ये एक बहुत ही अद्भुत प्राणी थे, आधा शेर आधा पक्षी, जिसके 8 पैर थे। जी, बहुत शक्तिशाली। और उन्होंने नरसिंह देव को अपनी पूंछ में लपेटकर शांत किया। तो ये एक तरह से ब्रह्मांडीय संतुलन बनाने जैसा हुआ। बिल्कुल। एक दिव्य शक्ति जब अनियंत्रित हो जाए तो दूसरी दिव्य शक्ति संतुलन स्थापित करती है। ये शिव जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाता है। स्रोत में तो और भी कई नाम हैं, जैसे काल भैरव। हाँ, काल भैरव, जिन्होंने ब्रह्मा जी का अहंकार दूर करने के लिए उनका 5वां सिर काटा था। हाँ। काशी के कोतवाल माने जाते हैं। और अश्वत्थामा, उन्हें भी शिवकांश बताया गया। हाँ, द्रोणाचार्य को वरदान के रूप में मिले थे और हनुमान जी को भी शिव का ही अंश मानते हैं। कहते हैं विष्णु जी के मोहिनी रूप को देखकर उनका प्राकट्य हुआ। अच्छा, और भी नाम है, यक्ष अवतार, जिन्होंने देवताओं का अहंकार तोड़ा। हाँ, और गृहपति, ऋषि दुर्वासा, वृषभ, यतिनाथ, जिन्होंने भील की परीक्षा ली। कृष्ण दर्शन, अवधूत, भिक्षुवर्य, सुरेश्वर, किरात अर्जुन की परीक्षा लेने वाला रूप, ब्रह्मचारी, सुनट नर्तक। लिस्ट काफी लंबी है। हर एक के पीछे कोई न कोई कहानी, कोई न कोई उद्देश्य। सही कहा। तो इन कुछ उदाहरणों से क्या बात निकल कर आती है? मतलब शिव जी ने इतने रूप क्यों लिए? देखिए, स्रोत के हिसाब से कारण अलग अलग थे। कहीं अन्याय का नाश करना था, जैसे वीरभद्र,
कहीं भक्तों की सहायता करनी थी, जैसे नंदी को वरदान देना। कहीं देवताओं का अहंकार मिटाना था, जैसे यक्ष या काल भैरव। कहीं परीक्षा लेनी थी, जैसे किरात या यतिनाथ। और कहीं ब्रह्मांडीय संतुलन बनाना था, जैसे शरभ अवतार। तो भूमिकाएं बहुत विविध हैं। तो इस स्रोत से हम ये समझ सकते हैं कि भगवान शिव के ये अलग अलग अवतार उनकी सर्वव्यापकता दिखाते हैं। वो जरूरत के हिसाब से रूप धारण करते हैं। बिल्कुल, ये विविधता यही दर्शाती है कि दिव्यता को किसी एक खांचे में नहीं बांधा जा सकता। वो हर स्थिति में प्रकट हो सकती है। और स्रोत ये भी कहता है कि इन कथाओं को सुनने से भी पुण्य मिलता है, शिव कृपा मिलती है। हाँ, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है। अच्छा, तो जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। जब दिव्यता इतने अलग अलग रूपों और मकासद मतलब उद्देश्यों में प्रकट हो सकती है, कभी क्रोध में, कभी करुणा में, कभी परीक्षा लेते हुए, तो ये स्वयं दिव्यता की प्रकृति के बारे में क्या बताता है और दुनिया के साथ उसका जो रिश्ता है वो कितना जटिल है, इस पर भी सोचने को मिलता है। बहुत गहरा सवाल है, दिव्यता की बहुआयामी प्रकृति और उसका संसार से जुड़ाव। सोचने वाली बात है। जो शिव का ध्यान लगाते वो मुँह मांगा वर पाते।